Welcome back to guys. Good morning. Good morning from IT Unique. So yesterday हमने देखा what is pronoun and right now हम चीजों को धीरे धीरे सीख रहे हैं and I hope आपके अंदर वो क्वालिटीज धीरे धीरे डेवलप हो रही है जो हमारी होप है। और मैं आपसे होप करता हूँ आप मुझे कुछ मत दीजिए, ना तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डोंट इशू, बट आप जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको आप रेगुलरली अपने नोट्स में लिखिए और प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करिए। सो गाइस, हमने देख लिया कि सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, हमने देख लिया कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हमने देख लिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट में चीजें कौन कौन सी होती है, हमने देख लिया आर्टिकल्स क्या होता है, हमने देख लिया नाउन क्या होती है, हमने देख लिया प्रोनाउंस क्या होती है। अब आपके मन में आया होगा कि सर तो अब डायरेक्टली यार ग्रामेटिकल पे जा रहे हैं, अब हमको स्पोकन के बारे में चीजें नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, बट इस चीज को आप इशू मत लेना, हमने आपको बेसिक चीजें क्लियर कराया बिकॉज ये चीजें स्पोकन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, सो अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले स्पोकन का पहला जो चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है कि अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज स्पोकन में इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप अपने बारे में अपने आप को अगर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, सो यू आर नॉट एबल टू स्पीक विथ एनीवन। सो फर्स्टली यू हैव टू प्रेजेंट ऑफ योर सेल्फ। सो राइट नाउ आज हम पढ़ेंगे अबाउट योर सेल्फ, सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आपके बारे में खुद की जानकारी। सेल्फ इंट्रोडक्शन, राइट? फाद कोई इश्यू होगा तो 20 बोल रहा है दोस्त, ठीक है। सो सेल्फ इंट्रोडक्शन इज द, यू कैन से कि अपने आप को इंग्लिश में अच्छे से प्रेजेंट करना, अपने बारे में। मतलब जैसे आप कोई इंटरव्यू में जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड प्लीज गिव मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, राइट? इन चीजों को आप जरूर फोकस करना। एंड हाँ, आई होप गाइस, आई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज डेली बुक पढ़ना ही है आपको। डेली बुक पढ़ो और डेली प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करो बॉस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? थोड़ा इंग्लिश कम बनेगी बट आपको अगर आपका फ्लुएंसी अच्छी है, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, सो आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हो, राइट? कहीं पे भी आपको इश्यू नहीं आएगा। सो सेल्फ इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज किसी चीज में हम जाते हैं तो स्टार्टिंग में ही पहली चीज ही पूछी जाती है, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड हु इज दिस, या दिस इज द, देयर आर मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक फॉर द सेल्फ इंट्रोडक्शन, राइट? सो लेट्स लुक हियर। सेल्फ इंट्रोडक्शन मींस कि अपने आप को इंग्लिश में ही प्रेजेंट करना। हमारा इतना अच्छा मतलब सॉफ्ट स्किल्स, हमारी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली सामने वाला हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही प्रभावित हो जाए, राइट? हमारी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। सो फर्स्टली हम कहां से स्टार्ट करें? लाइक कोई बोलता है कि माई सेल्फ दिस आई एम द, यार ये व्हाट इज दिस यार, नो। एक हम स्ट्रक्चर देखते हैं, हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को आप रख सकते हो, ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन में, राइट? सो फर्स्टली हम चलेंगे, अब पहला क्या है? पहला पार्ट है ग्रीटिंग्स, या यस यस, ग्रीटिंग्स का मतलब क्या हो जाता है? अभिवादन। ओके, सो व्हाट इज ग्रीटिंग्स? सो ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन, ठीक है। हम कोई किसी से भी दोस्त बात स्टार्ट करते हैं जब, तो पहला क्या करते हैं? या हेलो, ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं। कोई भी पब्लिक स्पीकिंग हो, या हेलो, गुड मॉर्निंग, या तो कुछ भी हो, ठीक है, व्हाट्सअप गाइस। सो कहां से स्टार्ट करते हैं? ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन वी आर मीट समवन, सो फर्स्टली यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द ग्रीटिंग्स। सो ग्रीटिंग्स इज द लाइक गुड मॉर्निंग, ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक। देन सेकेंडली आप स्टार्ट किया तो भी हाय हेलो, या ओके, हाय या हेलो, हाय हेलो से आप चीजें स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रीटिंग्स में क्या हो गया? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग, या राइट।
got it. Good afternoon sir, good morning sir, right? मतलब थोड़ा एग्जैक्टली वर्ड, मतलब आपकी जो फ्लुएंसी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन दैट बी करेक्ट। ओके, सो राइट, कैसे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, राइट? नो नो, गुड मॉर्निंग सर, नो, दैट इज नॉट राइट। अपने यहाँ क्या ऐसे होता है ना कि गुड मॉर्निंग सर, नो बॉस, यू हैव टू improve your accent, right? कैसे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राइट? या तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फहद। दिस इज द हमारा क्या होना चाहिए, हमारे इस तरह का फ्लुएंसी होना चाहिए, राइट? सो जैसे हेलो या हेलो सर। एंड अगर जब फोन में आप बात करते हो तो फोन में बात करने का जो हमारा लहजा होता है, जो हमारा एक्सेंट होता है, तो पहले टाइम स्टार्ट या यस या जैसे सामने वाले से के पास से कॉल आया कि या हेलो, तो आपने क्या बोला? यस, यस। स्टार्टिंग ही ऐसे करनी, यस, हु इज दिस, क्या हु इज दिस, बोल गए या दिस इज अनुपम साइड, या दिस इज हफाज साइड। सो these are the these are the phrase when we are using to the introduction, right? ये चीज आप ध्यान रखना। अभिवादन, ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, दिस इज द ऑप्शन फॉर अस, राइट? सो स्टार्ट, पहला फ्रेज कहां से था? गुड मॉर्निंग सर। चलिए, ओके, सो इसका हम जान लिए ना कैसे करना है। हम सेकेंड हम चलते हैं। सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड हमारा बॉस अपना इंट्रोडक्शन, मतलब अपना नेम, नेम, ठीक है? नेम, नेम में क्या हम करते हैं? जैसे पहला, इसमें कई पैराग्राफ हम बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि माई नेम इज, क्या? माई नेम इज, ठीक है? नॉट माई सेल्फ, यू कैन नॉट यूज माई सेल्फ, लेट्स डू इट। सो आई एम डॉट डॉट डॉट। थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं बॉस? थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि या दिस इज नाम, इसके बाद साइड, दिस इज सिद्धार्थ साइड, ठीक है बॉस? या या तो या तो फहद दिस साइड। ग्रेट बॉस, तू तो पढ़ा है भाई। ठीक है, यस। सो ये थोड़ा कूलेस्ट लगता है, ठीक है? इन चीजों को आप प्रॉपर यूज कर सकते हो। माय नेम इज, जैसे आप इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे ग्रीटिंग्स हमने क्या बोला? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सिद्धार्थ द्विवेदी, लाइक माय नेम इज सिद्धार्थ द्विवेदी एंड आई एम सिद्धार्थ द्विवेदी एंड दिस इज सिद्धार्थ साइड एंड सिद्धार्थ दिस साइड। So you can also use these are phrases, okay? So like good morning sir, my name is Siddharth Dwivedi, okay? Like ये चीजें हमने स्टार्टिंग में अपने एंड से रखी है, तो सबसे पहले my name is रहता था, मैं I am Siddharth Dwivedi। So आप इनको अपने हिसाब से करेक्टली यूज कर सकते हो वर्ड को, ठीक है? एंड नेक्स्ट गो अहेड। सो अब हम चलते हैं लोकेशन, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड वेयर आर यू लोकेटेड राइट नाउ, ठीक है? सो दिस इज द लोकेशन, ओके? लोकेशन, लोकेशन का मतलब क्या होता है फहद? जगह, ओके? लोकेशन का मतलब जगह। जैसे मान लो हमें कोई लोकेशन बताना हो, क्या बताना हो? लोकेशन, ठीक है? सो लोकेशन में क्या बोलोगे? आई एम फ्रॉम मनगवा, आई एम फ्रॉम मनगवा। दूसरा नॉट यार, आई एम लिविंग, आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू, या आई बिलोंग टू मनगवा। Great. I am from Mangawa and I belong to Mangawa. Okay. These are phrases. कोई और हो ऐड करने के लिए? नो, चलो इतना ही करें यार, करते हैं, ठीक है? अब लोकेशन हमारा हो गया I am from Mangawa, I belong to Mangawa। आप जैसे गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज फहद अंसारी एंड आई कम फ्रॉम, ठीक है? तो एक चीज और लिखो, आई कम फ्रॉम
ओके, कम फ्रॉम आई कम फ्रॉम मनगवा, राइट। अब ये चीजें हमने देख लिया, इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे दोस्त, एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई? बिकॉज कि यही मैटर करता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, क्या हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप एक्सपीरियंस से आप यूज करोगे। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप ग्रेजुएशन अपना अपना एजुकेशन ऐड करोगे। ये चीजें हम जानते हैं, बट अभी हमारे पास ऐसे कोई बच्चे नहीं जो जॉब वाले एक्सपीरियंस वाले हो, सो हम क्या देखेंगे, केवल अभी एजुकेशन देखेंगे। बाकी किसी को ऐसा लगता है कि उसको नीड है एक्सपीरियंस के लिए, हम एक्सपीरियंस के लिए क्या ऐड करेंगे, तो आप हमें डीएम कर देना व्हाट्सएप पे, या तो आप कमेंट में पूछ लेना, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन में तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि अपने यहाँ गलती क्या करते हैं, हम परस्यूइंग नहीं यूज करते, बट हमको परस्यूइंग यूज करना है जिस अभी चीज में हो। जैसे मतलब फहाद आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, तो आई एम परस्यूइंग क्या, ओके, I am pursuing BCA. I am pursuing BCA from कृष्णा कॉलेज मनगवा। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, KGI। ले भाई, KGI, ठीक है। सो अगर अभी आपने स्टार्ट किया तो यहाँ पे आप रिसेंटली बोल सकते हो, है ना। Recently, I am pursuing BCA from KGI मनगवा, ठीक है। अभी दूसरा, ठीक, या तो इसको मत करो, ठीक है, रिसेंटली आप यहां यूज कर लो। रिसेंटली आई हैव डन माई 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम CM राइज, ठीक है। ये चीज आप ऐड कर लो। अब इसके बाद में फिर क्या करोगे आप, एजुकेशन आपका क्लियर है, आप जो भी कुछ और कर रहे हो, आपका ग्रेजुएशन हो या तो कोई डिप्लोमा वगैरह कर चुके हो, तो वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक, कंप्लीटेड ईयरली डाल लेना, ये एजुकेशन आपको होगा क्लियर। देन अब इसके बाद हम क्या देखेंगे दोस्त, इसके बाद हमारा जैसे मान लो आपके फैमिली में कुछ ज्यादा नहीं ऐड करना, जो आपके पारिवारिक खुद के हो, ये नहीं कि अपने चाचा पापा चाचा दादी बब्बा ये सब ऐड नहीं करना है। ओनली क्या ऐड करना है, जो हमारे रियलिटी, हमारे मतलब हमारे पेरेंट्स और हमारे सिबलिंग्स, उनको ही ऐड करना है, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की नॉर्मल फैमिली हो, तो एक मिनट, ठीक है। तो पहला स्टार्ट देयर, इसे आई पे बोल सकते आई कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम ए स्मॉल फैमिली, स्मॉल मतलब नॉर्मल, आप मिडिल एंड RICH रिच। आई कम फ्रॉम ए स्मॉल फैमिली या रिच फैमिली, आप इसको आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप हो। सेकेंडली क्या आप करोगे, देयर आर जितने भी मेंबर्स हो, नंबर लिख लो, चलो 5 लिख लेते हैं, देयर आर 5 मेंबर्स, ठीक है, इन माई फैमिली, ठीक है दोस्त, ये चीजें। इसके बाद अपने पेरेंट्स का नाम लिख लो कि माय फादर्स नेम इज दिस, क्या करते हैं माय फादर्स, ये सारी चीजें आप इसमें केवल ऐड क्या करना है, कि जैसे मान लो कि माय फादर्स नेम इज, देखो माय फादर्स नेम इज मिस्टर परमानंद द्विवेदी, एंड उसका उनका ऑक्यूपेशन मतलब उनका पेशा क्या है, जैसे उनका प्रोफेशन क्या है, ही इज अ फार्मर, ठीक है। मदर्स का नेम, माय मदर्स नेम इज मिसेस
संगीता द्विवेदी एंड शी इज अ होम मेकर, मतलब जो भी प्रोफेशन हो आप उनका ऑक्यूपेशन आप ऐड कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में फिर आएंगे हम किसमें, अपने इंटरेस्ट में। जैसे लाइक इंटरेस्ट में जैसे आपकी हॉबीज हो गई, राइट। हॉबीज में क्या ऐड कर सकते हो आप कि आई लाइक लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, जो भी आपको हॉबीज हो आप अपने हॉबीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। हॉबी जैसे मान लो मैं अपना बता देता हूं, तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट या एंड रीड बुक, ठीक है। बुक मतलब हिस्टोरिकल बुक टाइप का मैं पढ़ता हूँ, सो ये मेरी हॉबीज है। आप अपनी हॉबीज ऐसे करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जब ऐड करते हैं वहां पे जरूर हमें फोकस क्या करना है, वहां पे हमको फोकस करना है कि दैट इज ऑल या दैट्स ऑल, ठीक है। जैसे दैट्स ऑल या दैट इज ऑल। ओके गाइज, ये चीजें हमें मैटर करती है, ठीक दोस्त। आइए आप स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा स्टार्ट। जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, सिंपल इस तरह बताया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ द्विवेदी एंड आई कम फ्रॉम एमपी रीवा and I am pursuing my MBA in Sales and Marketing Management from Uttaranchal University, Dehradun. And also I have done my BCom in Devi Ahilyabai University in Indore in 2022. And there are 4 members in my family, and my father's name is Mr. Paramanand Dwivedi and he is a farmer, and my mother's name is Mrs. Sangeeta Dwivedi and she is a homemaker, and I have 2 younger sisters. I like listening music, reading book, that's all. ऐसे करके आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसको आप प्रिपेयर करिए। अगर आप ये इंट्रोडक्शन रेडी कर लिए तो आपको कोई कभी भी फेल नहीं कर सकता, ठीक है गाइस। सो गाइस थैंक यू, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। एंड आईटी यूनिट पे आप ज्वाइन करिए, हमारी नई क्लासेस चालू होने वाली है। हम टैली की क्लास स्टार्ट फिर से करने वाले हैं, सेकंड बैच है, तो उस बैच को आप आके ज्वाइन करिए और उसको देखिए, आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। उसमें कुछ डिस्काउंट है, तो आप प्लीज कम विजिट माई सेंटर एंड ज्वाइन अवर क्लास। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच।